रेखा ठीक ढंग से खिली भी न थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिस अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद रेखा कितनी खुश थी। उसका पति रमेश उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन रेखा पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले रेखा की एक झलक पाने को तरसते थे, पर रेखा की यह खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। रमेश खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी रेखा विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि रमेश तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर रेखा पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तरफ का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज रेखा के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती, पर वह करती भी तो क्या करती। जिस रेखा की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही रेखा अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटा कसी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर रेखा अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लखिया, बीडीओ दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम कर दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन रेखा ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो रेखा को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा, उस पर रेखा के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। रेखा बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद रेखा फिर से बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने रेखा को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। रेखा ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने रेखा का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी रेखा के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपये मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से रेखा का गठा हुआ बदन देख मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपये दे दूंगा। रेखा थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर लखिया मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। आज लखिया ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसीलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे रेखा के घर पहुंच गए। रेखा ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी।
आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद रेखा चाय बनाने अंदर चली गई। उधर रेखा को देखते ही बीडीओ साहब अपनी होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब रेखा को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे में दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही रेखा चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और रेखा को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिश के बावजूद वह उनकी जकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख रेखा, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि रेखा ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन रेखा बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर रमेश की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी राखेल नहीं बनूंगी। रेखा की इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि रेखा इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब ये हाथ जोड़कर रेखा से चुप होने की प्रार्थना करने लगी। रेखा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, नाम लेने में थोड़ा मैंने गलती कर दी है, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।